आज के टिप्स एंड ट्रिक्स सर्दी के जाते हुए मौसम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो ख़वातीन इस वीडियो को लाजमी देखें और जो इस चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी जा कर के देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैं आपके लिए कुछ बहुत ही नए से जुगाड़ लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये जुगाड़ आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। तो चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारे पास ना जो बैग्स होते हैं अक्सर हम ना उनको फेंक देते हैं, क्योंकि उनकी शाइन ख़त्म हो चुकी होती है। तो आपने क्या करना है ना, आपने वैसलीन ले लेनी है जो हर घर में मौजूद होती है। कोई कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं या टिश्यू ले लेना आप अगर, और उससे इस तरह से अपने बैग को साफ़ करेंगे ना, तो जो इसकी शाइन है ना वो चुटकी बजाते ही वापस आ जाएगी। यानी आपका पुराना सा बैग, गंदा सा बैग जो है ना वो नया सा बन जाएगा और आप इसको काफ़ी देर तक मज़ीद चला सकते हैं। तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है अपना कोई भी पुराना बैग फेंकने से पहले। और अगर कोई भी इस पर इस तरह का स्टेन भी लगा हो ना तो वो भी निकल जाएगा। तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ऐसी ही अच्छी टिप्स के लिए, क्योंकि ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ना लेडीज़ के लिए जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं। उनको तो रोज़ का रोज़ नया बैग हो, तो ये वैसलीन इसमें मदद देगी आपके पुराने से बैग को नया शाइनी बनाने में। तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके लिए वो किया है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए किया था, दैट्स वाई आई शेयर्ड इट विद यू। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर क्या होता है ना, समटाइम्स हम कुछ भी जोड़े होते हैं तो हमारे ना हाथ पे यहाँ पर एल्फी लग जाती है कहीं पर भी, और फिर क्या होता है ना कि हम लोग उसे रब करते रहते हैं, नहीं वो निकलती और वहाँ से हमारा जो हाथ है ना वो रेड भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ पर ग्लोव्स लगा हुआ था और मैं कुछ लगा रही थी, उसी पर एल्फी लग गई। तो मैंने सोचा जिस जुगाड़ से मैं अपनी एल्फी साफ़ करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने नीम गर्म पानी, कोई भी ऑयल ले लेना है और नमक ले लेना है। अब जहाँ पर भी आपकी एल्फी लगी है ना तो आपने वहाँ पर ये लगा लेना है। अगर आप नेल्स जब लगाते हैं ना तो अगर आप इस तरह से करके उसमें हाथ डिप करेंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो फटाफट से जो आपके नेल्स हैं वो भी निकल जाएंगे, जो हम एल्फी से अक्सर लगाते हैं। तो आपने इस टिप को भी लास्ट में फॉलो करना है। ये भी लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, लेकिन जेंट्स भी एल्फी तो यूज़ करते हैं तो वो भी इसे लाजमी फ़ॉलो करें। तो ये देखिए जी, अभी मेरे हाथ से फ़ौरन से साफ़ हो जाएगी और मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो जहाँ पर भी ये लगेगा, अगर आप अपने हाथ को डिप करके रख देंगे ना तो फटाफट से ये जो एल्फी है ना ये साफ़ हो जाएगी। जब इस टिप का मुझे नहीं पता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, यानी जहाँ पर एल्फी लग जाती है वहाँ से अगर आप करें ना तो वहाँ ज़ख़म सा भी हो जाता है। तो इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करिएगा। तो इस पानी से आप फटाफट से इसे साफ़ कर सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ें डलेंगी। 3 चीज़ें चाहिए आपको, गर्म पानी चाहिए, नमक चाहिए और आपको थोड़ा सा कोई भी ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल लगा लें या कोई भी लगा लें ना। तो आप इस तरह से चुटकी बजा करके इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है जी किस तरह से फटाफट से मैंने जो एल्फी लगी हुई थी वहाँ से रिमूव कर ली है। तो इस टिप को लाजमी फॉलो करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी है। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे घर में इसी तरह से मार्कर्स पड़े होते हैं, बॉल पॉइंट्स पड़े होते हैं और हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करने का तरीका भी नहीं पता होता। ये मार्कर्स तो एक पैकेट में होते हैं, लेकिन बार बार निकालना और हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस तरह से चूड़ी ले लेती हूँ और उसके अंदर इस तरह से आपने ना फटाफट सारे बॉल पॉइंट्स जो है ना वो लगाते जाना है। इस तरह से क्या होगा, जब भी आपको अपने बॉल पॉइंट्स या मार्कर्स चाहिए होंगे ना, आप फटाफट से निकाल करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इधर उधर ढूंढते फिरें। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जो पैकेट होता है ना, ये हमने वैसे अगर कुछ चीज़ें अपनी रखी होती हैं तो वो हमसे इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे सामने अपने हैंग करेंगे ना अपने रैक में, यानी कि अपने जहाँ आपकी बुक्स वगैरह पड़ी होंगी, तो उसके बाद आप ना इसे बिना ढूंढे फटाफट से इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर इधर उधर भटके के कहाँ पर चले गए हैं हमारे मार्कर या हमारे बॉल पॉइंट्स। तो जब भी आपको यूज़ होगा ना आप इसे फटाफट से चुटकी बजा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। मुझे बॉल पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं तो मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से इन्हें हैंग कर देती हूँ। तो जब भी मुझे चाहिए होंगे मैं इसे उतारूँगी और इसमें से बॉल पॉइंट या मार्कर निकाल के इसे यूज़ कर लूँगी। तो आई होप ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में आलू वाले पराठे बहुत शौक से खाए जाते हैं। फिर मसला आता है जी आलूओं को छीलने का। तो आज चुटकी बजा कर के आलूओं को छीलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये एक
बहुत ही आसान सा काम है। यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, आलू होते बहुत ज़्यादा से गर्म, तो आपने ले लेना है यहाँ पर जी ठंडा पानी। ठंडा पानी लेकर के आपने फटाफट से आलूओं को छीलते जाना है। क्या होता है ना कि बहुत थोड़े थोड़े करके ही छिलका जो होता है उतरा होता है, लेकिन आपने आलूओं को चाहे तो पहले थोड़ी देर डिप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पानी रिक्वायर होगा जब आपने आलूओं को छीलना है। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया था पानी। उसके बाद फटाफट से जी हम ये आलूओं को छील रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से मैंने स्क्रीन पर इस तरह से किया, अगर नेक्स्ट टाइम आप आलू उबालते हुए या उसके बाद यानी इस तरह से स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपका वक्त भी बचेगा। और क्या होता है कभी कभी ना आलू छीलते वक्त आलू साथ ही चिपक जाता है, तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये आलू मैश करने वाला ना कभी कभी हमारे पास नहीं होता, हमारी रेंज में नहीं होता और हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। या ये वो जुगाड़ है उन लोगों के लिए जिनके पास मैश करने के लिए प्रॉपर कोई चीज़ नहीं हो, तो आप इस तरह से ग्लास की हेल्प से ना इस तरह से फटाफट से आलूओं को मैश कर सकते हैं। और अगर हम हाथ से करते हैं ना मैश, तो वो हो तो जाते हैं लेकिन हमारे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाती है, यानी अंगूठे में भी होना शुरू हो जाती है। देखिए कितना ज़बरदस्त काम करता है। तो घर में पड़ी ऐसी चीज़ों से फटाफट से अगर आप ये कर लेंगे ना, तो आपके पैसे भी बचेंगे, वक्त भी बचेगा और काम भी आपका झटपट से हो जाएगा। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है जी। और बताना है कमेंट में कि कितना अच्छा लगा है आपको। एक गिलास में मैंने ढेरों आलू जो है ना वो मैश कर लिए हैं। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर लहसुन होता है ना हमारे पास, और ये छीलना तो हम औरतों को झंझट लगता है। यानी ये भी ख़वातीन लाजमी देखें कि किस तरह से मैं आज आपको बताऊंगी एक नई टेक्निक कि आप किस तरह से ढेरों लहसुन छील सकते हैं। एक तो ये होता है ना कि लहसुन को पानी में रखते हैं इतनी देर और फिर जाकर उसको छीलते हैं, एक वो वाली टिप होती है। लेकिन मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अलग से टिप शेयर करने जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ही लहसुन चाहिए था, मैंने सोचा जिस तरह से मैं इसे फटाफट से छीलती हूँ ना, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आपने इस तरह से लहसुन को अलग अलग से कर लेना, जितना आपने छीलना है ना इस तरह 1 बाय 1 आपने इसको इस तरह से फुली छीलते जाना है। और फिर आगे क्या करना है ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा ना कि आपने ये करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे ने ना लहसुन छील कर रखा होता है लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं जब ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और फिर उसकी वजह से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आपने इस तरह से ना आंच पर इसको थोड़ी देर कल रख देना है, हल्की आंच पे करना है। पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने लहसुन को उस पर के डाल के ना अच्छे से इसको हिलाते जाना है। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह झटपट से छिल जाएगा। उसके बाद इसको गर्म करने के बाद आपने कोई ना कपड़ा ले लेना है और कपड़े के ऊपर डाल देना है इस लहसुन को। और इसको जब अच्छे से रब करेंगे ना आप, तो ये लहसुन फटाफट से खुद ही निकल आएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब भी अगर कोई आ भी जाएगा ना, कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी होगी, तो आप ना फटाफट से इस तरह करके जो है ना ढेर लहसुन जो है ना वो निकाल सकते हैं। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह थोड़ा बहुत अगर छिलका अगर मैं इसे ज़्यादा देर तक करती हूँ तो ये सारा ही छिला जाना था, तो फटाफट से आप निकाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसे क्रश कर सकते हैं, चाहे अगर इस तरह साबित डालना चाहते हैं किसी चीज़ में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अगर कोई भी टिप आपको मेरी पसंद आई है ना, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियोस फुल वॉच किया करें, अदरवाइज़ आपकी सब्सक्रिप्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।